हेलो फ्रेंड, स्टडी वीडियो में आपका स्वागत है। अब बिहार एसएससी का एग्जाम आ गया है। बिहार एसएससी का एग्जाम डेट निकल गया है। आप लोग ने बिहार एसएससी का एग्जाम फॉर्म भरा है तो आप लोग को पता होगा कि जुलाई में एग्जाम डेट आ गया है। 3 दिन एग्जाम पढ़ेंगे तो मात्र 90 डेज का टाइम है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़े क्या ना पढ़े लास्ट टाइम में। तो चलिए आज हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब टॉपिक जो सिलेक्टिव टॉपिक है वही पढ़ना है, क्योंकि वो सब पढ़ने का तो बहुत कुछ है लेकिन उतना पढ़िएगा तो टाइम नहीं है। और वो रीजनिंग और मैथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 मार्क्स का वेटेज है और 75 मार्क्स में जीके जीएस साइंस आ रहा है। तो अगर रिजल्ट लेना है तो मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फुल नंबर उठाए जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम सिलेबस कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या छोड़ना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये है बिहार एसएससी इंटर लेवल सिलेबस। देखिए सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन कितने रहेंगे, मार्क्स कितने मिलेंगे और कितना टाइम दिए जाएंगे, कितने दिन हम लोग के पास। पहला है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के बाद 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल 200 मार्क्स हम लोग को मिलेंगे। ठीक है। साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 में 4 मार्क्स मिलेंगे तो 100 मार्क्स हम लोग को मिलेंगे। मैथ में 25 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हम लोग को 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 600 का। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। ठीक है। टाइम हम लोग को दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट और हम लोग के पास मार्क्स है 90 डेज का टाइम। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो जिन्हें मेरे कल में अच्छे से आप लोग तैयारी करना होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और गारंटी देती है कि आपको क्वालिफाई कर लीजिएगा। जो मेरे अनुसार अगर चलिएगा कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्या पढ़ना है, तो चलिए मेरे ये लास्ट तक बताते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि इसमें मार्क्स तो दोनों मिलाकर 75 मार्क्स 75 क्वेश्चन देंगे। ये अगर 75 में मान लीजिए हम लोग अगर 60 क्वेश्चन भी अगर आप ले आते हैं, 60 मार्क्स में 60 क्वेश्चन अगर सॉल्व करके ले आते हैं और उसके बाद ये दोनों बचा के इसमें कम मार्क्स भी लाइएगा तो भी रिजल्ट होने की अच्छी संभावना है। हम लोग को रिजल्ट लेने के लिए 100+ मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। 12,000 पोस्ट है, लगभग 2 साल बाद इसका एग्जाम होने वाला है। तो अच्छा मौका है। लास्ट 90 डेज है। 90 डेज में अब हम लोग को एकदम जी जान लगा कर पढ़ना पड़ेगा, फुल मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तभी जाके क्वालिफाई हो पाएंगे। जब प्रैक्टिस सेट की बात रहा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो मैं बस दिखाती हूँ। ये देखिए हम खान सर के आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस सेट। इसमें 27 सेट है। इसमें बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर डिटेल भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिया है और बहुत डिटेल से इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगा सकते हैं। मैं इस प्रैक्टिस सेट को लगाती हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। देखिए मैं अपने बारे में नहीं बताई हूँ, बता देती हूँ। अगर नहीं जानती हूँ तो मेरा नाम नीलम है और मैं लगभग बहुत सारे रिजल्ट निकाल चुकी हूँ, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ, बस अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाई हूँ। लेकिन बिहार दरोगा का 2213 और 1275 मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। पीटीआर में दोनों 1213 में मैंने मेरिट तक गया था, बट मेरिट नहीं बन पाया, 1-2 नंबर से रह गया। उसके बाद 1275 में मैं फिजिकल में अच्छे से नहीं कर पाई, तो प्रॉब्लम थी, इसलिए कुछ टाइम मेरा नहीं हो पाया। फिर से वैकेंसी आ रही है बिहार दरोगा का, मैं वो ठीक करूँगी। बिहार पुलिस का भी मैं 1-2 बार दी हूँ, लेकिन फिजिकल मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाता अच्छे से, इसलिए मैं उससे बिहार पुलिस से भी डाल रही हूँ। उसमें आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है, बस अभी सिलेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो अभी मैं देखिए ये प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और किस तरह लगाना चाहिए, जो अच्छे मार्क्स ला पाए वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग में 50 मार्क्स के हैं, तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं पढ़ने, जैसे रीजनिंग में लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल सबसे क्वेश्चन आएंगे। मैथ में प्रॉफिट लॉस हो गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए इसमें मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा हो गया, ये सब से बहुत क्वेश्चन आता है। टाइम वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं मैथ में जो इंपॉर्टेंट है। इससे आराम से भी क्वालिफाई किया जा सकता है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये सिर्फ सिलेबस जो है ना बिहार एसएससी तक ही नहीं रहता, आप लोग मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी किए तो ग्रुप डी भी आप लोग ने फॉर्म डाला होगा, एनटीपीसी भी डाला होगा, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैथ और रीजनिंग सब लगभग लिखे रहते हैं। तो कैसे तैयारी करनी है ये बताती हूँ, कैसे तैयारी करनी है। अगर देखिए मैं डेली ऑनलाइन क्विज करवाती हूँ। ऑनलाइन क्विज में हो गया कि जीके जीएस से क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं, करंट अफेयर से दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे मैं लाइव आकर उसका सोल्यूशन मतलब अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कर सकते हैं। मैं क्विज बहुत बार करवा चुकी हूँ लाइव, और मेरे पास 2-3 क्विज भी मेरे यहाँ कोचिंग चलता है, तो यहाँ लाइव क्विज भी चलता है और ऑफलाइन क्विज भी चलता है। अगर करिएगा तो उसमें भी मैं आप लोग को जोड़ सकती हूँ। तो लाइव क्विज के लिए देखिए कौन कौन सा बुक चलता है, मैं दिखाती हूँ। लाइव क्विज में देखिए खान सर के देखिए समान ज्ञान के पॉकेट जीके है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा एक बार पिछले बार 1275 में खान सर के बुक से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आ गए थे जीके जीएस में। तो एक बुक पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था, तो क्यों ना हम लोग इस बुक को ही अच्छे से कवर करें। तो ये आयुर्वेदिक का मैंने लिया है समान ज्ञान पॉकेट जीके, इसी से क्विज चल रहे हैं जीके जीएस के लिए और साइंस के लिए भी। और साइंस के लिए मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रही हूँ। एनसीईआरटी में मैंने साइंस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 6 से 8 क्लास के अगर साइंस लैब में पढ़ा है तो वो बहुत
चैप्टर करके अभी 6th क्लास का एनसीईआरटी कवर कर लूँ, एक चैप्टर पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका लाइव क्लास लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से रिविजन हो जाता है और सॉल्व हो जाता है। आप लोग भी आकर लाइव में जुड़कर साइंस की भी रिविजन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़कर आप लोग आराम से पढ़ाई जीके जीएस का आराम से तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस में ना बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करेंट हो गया, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट आ जाते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। मैथ में भी बहुत सारे टॉपिक है, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है। रीजनिंग का मैं एक टॉपिक करके डेली करवाऊंगी ताकि आराम से सॉल्व किया जाएगा। एक टॉपिक से मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, उसको ही प्रैक्टिस करने से एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं और इस लगभग 10 टॉपिक या 20 टॉपिक 10 या 15 टॉपिक इसका करना है, अच्छे से करूँगी तो ये रीजनिंग भी हो जाएगा। सबसे मस्ट है, कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बस 2 ही ट्रिक आजमाइए और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि 2 ट्रिक अपनाइए और कोई भी एग्जाम आराम से आपका निकल जाएगा। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बार बार देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और लगभग प्रीवियस से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। और दूसरा है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, अच्छे प्रैक्टिस सेट लीजिए कोई अच्छे प्रकाशन का और उसको लगाइए। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग ने अच्छे से किया तो एग्जाम क्वालिफाई आराम से कर जाएगा। 90 डेज का टाइम है, 90 डेज बहुत ही कम टाइम, बहुत जल्दी निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए जुड़कर हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। कल से मैं रीजनिंग का अलग अलग टॉपिक करके डेली एक वीडियो लाऊंगी और मैथ के लिए एक वीडियो डेली टॉपिक वाइज लाऊंगी। ऑनलाइन में आकर ऑनलाइन क्यूज करवाऊंगी और साइंस के लिए एनसीईआरटी के लिए भी करवाऊंगी, एनसीईआरटी बुक कवर करवाऊंगी। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जरूर जुड़े। मैं गारंटी देती हूँ मेरे अनुसार आप लोग चलिएगा, रेट रिकॉर्ड माइएगा, देखिए हम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा जो